शब बरात में ये काम क्यों कर रहे हो? ये तो एक क्रिसमस से मुशाबहत है। ईसाइयों की रात को देखा नहीं, 12 बजे के बाद वो ऐसे बने ठने क्रिसमस में फिर रहे होते हैं। मुसलमान तो सुबह सुबह आता है नहा धो के ही ईद पढ़ने के लिए। वो त्योहार मुसलमानों का दिन में होता है, रातों में मुसलमानों की खुशियों के त्योहार नहीं होते। तो फिर जिस तरह नबी ने जो अमल किया उस तरह किया जाएगा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे, अंधेरे में गए थे। आप जथों की शुक्ल में पत्तियां लगा के जाते हो, वहां पे तो ये तो सुन्नत थोड़ी है। और फिर उस रात हिलवे बनाना, हिलवे क्यों बनाते हैं कि भाई ये त्योहार है तो खूब समझ लो, मुसलमानों के त्योहार रातों में नहीं होते, रातों में गैर मुस्लिमों के त्योहार होते हैं। तो अगर कोई इबादत करना चाहे तो उम्मीद है अल्लाह की रहमत से उसको इस रात सवाब दूसरी रातों से ज्यादा मिलेगा। अब मैं शब बारात पर मैं थोड़ी सी बात कर दूं, क्योंकि आने वाली है ना शब बारात, तो शब बारात पर मैं कुछ बात कर दूं। जल्दी से देखो शब बारात के बारे में। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शब बारात के बारे में चंद चीजें मशहूर हैं। नंबर 1, शब बारात को फैसले होते हैं तकदीर के, तो कुरान में साफ तौर पर है कि ये लैली अल कदर में होते हैं। कुरान के खिलाफ जो रवायात हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं। कुरान के ने वाज़ेह कर दिया है वो लैली अल कदर में होते हैं। दूसरी बात शब बारात के बारे में कि उसमें कुरान नाजिल हुआ था, तो वो भी कुरान क्या कह रहा है लैली अल कदर में हमने नाजिल किया है, तो वो कमजोर बात है। शब बारात में कुरान का नाजिल अगरचा उलमा ने तावीलात की हैं कि आसमान दुनिया पे आया हो, लेकिन क्या जरूरत है कुरान के मुकाबले में जब कोई सही हदीस भी नहीं है, तो फिर क्यों हम इतनी वो बहुत ही कमजोर रिवायतों को क्यों इतना हम लफ्ट कराएं? तो सीधा सीधा जो यकीनी चीज है उसको ले लो। कुरान कह रहा है लैली अल कदर जो है ना, जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है, उसमें हमने कुरान को नाजिल किया। तो साल भर के फैसले भी कब होते हैं? शब बारात में नहीं होते, बल्कि रमजान के आखिरी इशरे में होते हैं। जो लैली उल कदर है उसकी वैल्यू है, लैली अल कदर वो खानदानी रात है। तीसरी चीज, उस रात में और क्या होता है? कब्रिस्तान जाना। तो भाई एक रिवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे, वो भी सनद के लिहाज से बेहद ज़ईफ है, तो इससे शरई मसीला साबित नहीं होता, कब्रिस्तान जाने की फजीलत साबित नहीं होती। और अगर किसी ने इस रिवायत पर अमल करना ही है कमजोर होने के बावजूद, तो फिर जिस तरह नबी ने जो अमल किया उस तरह किया जाएगा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे, अंधेरे में गए थे, आप जथों की शक्ल में बत्तियां लगा के जाते हो वहां पे, तो ये तो सुन्नत थोड़ी है। और तीसरी बात, अगर ये अमल सुन्नत होता तो सहाबा तो करते ना। किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं इस रात में कब्रिस्तान गए हो। ये कैसी सुन्नत है जिस पे सहाबा को समझ में ही नहीं आई। इसलिए कुछ रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत नहीं है, समझ रहे हो? अच्छा मेरे भाई, चौथी चीज है। चौथी चीज क्या है मेरे भाई? चौथी चीज है रोजा रखना भी किसी सही हदीस से इस 15 शाबान का रोजा साबित नहीं है। बाज लोग कहते हैं फजाइल में ज़ईफ हदीसें भी चलती हैं। फजाइल में ज़ईफ हदीस चलती है, जब सही हदीस से फजीलत साबित हो तो उसको मजीद आप वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़ईफ रिवायत भी बयान कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये इख्तिलाफी मसीला है। हमारी राय यही है कि साबित नहीं है तो इसको सुन्नत नहीं समझना चाहिए। अच्छा मैं आ रहा हूं इबादत की तरफ। और फिर इस रात हिलवे बनाना, हिलवे क्यों बनाते हैं? कि भाई ये त्योहार है, तो खूब समझ लो मुसलमानों के त्योहार रातों में नहीं होते, रातों में गैर मुस्लिमों के त्योहार होते हैं। मुसलमान के त्योहार हमेशा सुबह के टाइम पे होते हैं। रातें मुसलमानों की त्योहार वाली नहीं होती। उसमें एक लॉजिक भी है कि रात को त्योहार में गुनाह का खतरा ज्यादा होता है, शराब कबाब की तरफ दिमाग जहन जाता है। तो रातें इबादतों की होती हैं, त्योहारों की नहीं होती। और फिर मेरे भाई एक और चीज है, क्या है और क्या होता है? पटाखे। तो वो तो त्योहारों की खुशी के पटाखे होते हैं, तो वो तो वैसे ही इस्लाम में जायज नहीं है। और क्या है भाई? नहीं, शब बारात में खास इबादत से मुतअल्लिक जितनी हदीसें कोई भी सही नहीं है। एक है कि कोई सरे से फजीलत भी है या
कोई इबादत की फजीलत भी है या नहीं, तो खूब समझ लो कि शब बारात में इबादत की फजीलत पर एक भी सही हदीस नहीं है। जितनी भी हदीसें ज़ईफ हैं, लेकिन चौंके कसरत से हैं। अब कसरत को देखा जाए तो जब ज़ईफ रिवायतें कसरत से होती हैं तो आम उसूल यही है कि वह दर्जा हुस्न तक पहुंच जाती हैं। तो जब दर्जा हुस्न तक पहुंची हुई हैं तो इसलिए जमहूर उलमा इसी के कायल हैं कि इस रात इबादत की फजीलत है। और दीगर उलमा, कुछ उलमा ऐसे हैं वो कहते हैं कि ज़ईफ रिवायतें कसरत से तो हैं, लेकिन उनके मजमून आपस में बिल्कुल भी मच नहीं करते। यानी होता है ना 4 रिवायतें होती, चारों ज़ईफ होती, फजीलत एक जैसी बयान हो रही होती तो हम कहते चलो ज़ईफ हैं, लेकिन 4 ज़ईफ रावी जब बयान कर रहे हैं तो उसमें जान पैदा हो जाती है। फजीलत एक जैसी है तो वो तो वाकई फिर हज़म होती, लेकिन फजीलतों में भी बहुत फर्क है। यानी एक रावी बिल्कुल कुछ और बयान कर रहा है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट बयान कर रहा है। तो इसलिए बाज उलमाए ने तो बिल्कुल ही फजीलत का इनकार कर दिया कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जमहूर उलमा, क्योंकि वो रिवायात कसरत से हैं और वो जमहूर में भी बड़े बड़े उलमाए हैं, तो इसलिए बिल्कुल उसको बिदात करार देना इस रात की इबादत को, ये भी कोई इल्मी शख्सियत ये दावा नहीं कर सकती जिसने तमाम रिवायतों का मुतालिया किया हो, तो इसलिए उसको बिल्कुल बिदात कहना भी ठीक नहीं है। तो अगर कोई इबादत करना चाहे तो उम्मीद है अल्लाह की रहमत से उसको इस तरह सवाब दूसरी रातों से ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कोई आलिम